बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए तक इजाफे का इम्कान है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी इरसाल कर दी। हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद किया जाएगा। मंजूरी के बाद नए निर्ख कल से नाफिजुल अमल होंगे। एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए तक इजाफे का इम्कान है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी इरसाल कर दी है। हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद किया जाएगा। मंजूरी के बाद नए निर्ख कल से नाफिजुल अमल होंगे। तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक सईद से। मलिक सईद, आगाह कीजिएगा। जी, ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए तक की इजाफे की समरी जो है वो वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी है। वजारत पेट्रोलियम जो है वो इस पर वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद जो है वो फैसला किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म अगर चाहें तो कीमतों में इजाफा नहीं भी हो सकता और कीमतें बरकरार भी रह सकती हैं, जिस तरह पहले भी 1-2 बार हो चुका है। तो ये हतमी फैसला कल होगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए इजाफा होता है या कीमतें बरकरार रहती हैं। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इरसाल कर दी गई है। बहुत शुक्रिया मलिक सईद, आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। और अब बात कोरोना वायरस की कर लेते हैं। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी। बरतानवी वायरस के तेवर खतरनाक हो गए हैं। 24 घंटों में मजीद 2664 अफराद में वबा की तस्दीक हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 6.5% तक पहुँच गई। फाल केसेस भी बढ़कर 21,121 तक पहुँच गए हैं। 24 घंटों के दौरान मजीद 32 अफराद चल बसे। अमवात की मजमूई तादाद 13,508 हो गई है। कोरोना वायरस के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, जिसकी तीसरी लहर अब शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और बरतानवी वायरस के तेवर खतरनाक हो गए हैं। ये कहा जा रहा है कि पंजाब में बरतानवी वायरस अपने पंजे गाड़ रहा है। पंजाब में बरतानवी कोरोना वायरस पंजे गाने लगा। एनसीओसी ने लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। सफरी पाबंदियों पर भी गौर शुरू कर दिया गया। पंजाब के 3 शहरों के 37 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कल से सूबे भर में शाम 6 बजे के बाद कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए जाएंगे। हफ्ता और इतवार को मार्केट्स नहीं खुलेंगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से कौमी असम्बली की तमाम तर सरगर्मियां जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। तमाम दफातर 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए। अलामात जाहिर होने पर फौरी टेस्ट कराना और सेक्रेटेरिएट में दाखिले के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। कौमी असम्बली के बाद सेनेट सेक्रेटेरिएट को भी 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। इस हवाले से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 से 17 मार्च तक सेनेट सेक्रेटेरिएट बंद रहेगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट के तमाम दफातर भी डिसइंफेक्शन के लिए स्प्रे किए जाएंगे, जबकि 18 मार्च को 50% स्टाफ के साथ दफातर खुलेंगे। आपको ये बता रहे हैं कि कौमी असम्बली के बाद सेनेट सेक्रेटेरिएट को भी 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 17 मार्च से सेनेट सेक्रेटेरिएट को बंद किया जाएगा, जबकि सेक्रेटेरिएट के तमाम दफातर भी डिसइंफेक्शन के लिए स्प्रे किए जाएंगे। और लाहौर का रुख करेंगे। लाहौर में कोरोना वायरस के पेश नज़र सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे जुनेद अहमद हमें अपडेट करेंगे। जुनेद, बताइएगा क्या पाबंदियां आयद की गई हैं? जी हाँ, पंजाब के अंदर कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है ये अब शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान रिपोर्ट होने वाले केसेस के हवाले से बात करें तो तकरीबन 1000 से ज़ायद केसेस पंजाब में और लाहौर के अंदर 800 से ज़ायद केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से सख्त लॉकडाउन लगाने का भी इस हवाले से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। लाहौर के अंदर 16 से ज़ायद इलाकों के अंदर जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया जाएगा और इस हवाले से जो ये कारोबारी सरगर्मियाँ हैं उनको भी महदूद करने का फैसला किया गया है। हफ्ता और इतवार तमाम कारोबारी मराकज़ जो हैं वो बंद रहेंगे और सिर्फ अशिया खुर्दनोश की दुकानें, दूध दही की दुकानें, मेडिकल फार्मेसीज़ और पंचर शॉप्स और पेट्रोल पंप्स को खुले रहने की इजाज़त दी जाएगी, जबकि बाकी हफ्ते के दिनों के अंदर कारोबार जो है वो शाम 6 बजे तक करने का हुक्मनामा जारी किया गया। इस हवाले से ताजिर बरादरी जो है वो काफ़ी गम और गुस्से का शिकार दिखाई देती है और ताजरों ने शाम 6 बजे तक कारोबारी सरगर्मियाँ बंद कर देने का ये जो हुक्मनामा जारी किया गया है इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। ताजरों का कहना है कि जो कारोबारी सरगर्मियाँ वो अपनी रात 10 बजे तक ही जारी रखेंगे और हुकूमत के इस हुक्मनामे को मानने से इनकार कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया, आपने लाहौर की सूरत हाल से आगाह किया।
रुख करेंगे पेशावर का, जहां कोरोना केसेस की तादाद में इजाफे के बाद जिला इंतजामिया की जानिब से पेशावर के मजीद 4 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शकूर से। आसिफ बताएगा किन इलाकों में लॉकडाउन नाफिज किया गया है? देखिए, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से पेशावर के मज़ीद 4 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला किया गया है। इन इलाकों में कोरोना के जो केसेस हैं उनकी तादाद में इजाफे के बायस ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसका नफाज किया गया है। गुलबहार के कुछ इलाकों में, इस तरह हयाताबाद और डिफेंस कॉलोनी के कुछ इलाके जो हैं वो स्मार्ट लॉकडाउन उन इलाकों में जो है वो लगाने का फ़ैसला किया गया है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से। और बताया ये जा रहा है कि इन इलाकों में कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं, जिसकी वजह से ये लॉकडाउन नोश की दुकानें हैं वो तो खुली रहेंगी, मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल्स भी खुले रहेंगे, लेकिन आम जो कारोबारी जो मराकज़ हैं वो बंद रहेंगे और ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। वजह यही बताई जा रही है कि इन इलाकों में कोरोना। जावेद लतीफ़ और उनके इत्तेहादियों के बड़े हमेशा इक़्तिदार के लिए मुल्की सलामती पर वार करते रहे हैं। PTI रहनुमा खुर्रमशेर ज़मान ने ट्वीट में कहा कि जिनके बड़े इक़्तिदार की हवस में मुल्क तोड़ दें, उनकी औलादों से हुब्बुल वतनी की तवक्को कैसे कर सकते हैं। मुल्क की सलामती पर PPP और नून लीग आज भी बदनुमा दाग हैं। खुर्रमशेर ज़मान ने यह भी कहा कि जावेद लतीफ़ जैसे लोग ग़ुलामी में अपनी हैसियत भूल चुके हैं। मौलाना की क़यादत में मौजूद मुल्क दुश्मन टोले की लंका को आग इमरान खान ही लगाएंगे। और अभी आपको ये बताएं कि फिरदौस आशिक आवान की जानिब से ट्वीट किया गया है। वो ये लिखती हैं कि जाली राजकुमारी को मुल्क की सालमियत के मुकाबिल ला खड़ा किया। जावेद लतीफ़ नून लीग के जहनी पस्ती का अक्कास है। मशरकी पाकिस्तान की बात करने वाली नून लीग सानह का जिम्मेदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेनज़ीर की शहादत के जिम्मेदार जरदारी को ठहराती आई है। वो ये भी लिखती हैं कि बेशर्मी और घटिया सोच के आला दर्जे पर फाइज नून लीग वक्ती फ़ायदे के लिए इदारों को भोंडे इल्ज़ामात की जद मिलाकर किसी तौर मुल्क की खिदमत नहीं कर रही। सर्विस स्ट्रक्चर क्यों नहीं दिया जा रहा, तनख्वाहों में इजाफा क्यों नहीं किया जा रहा। लाहौर की लेडी हेल्थ वर्कर्स मॉल रोड पर दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत और लेडी हेल्थ वर्कर्स में मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं, जानेंगे बोल न्यूज़ की नुमाइंदा महावेश सोहेल से। महावेश बताएगा क्या राह हमवार हुई मुज़ाकरात के लिए? जी बिल्कुल आज दूसरा रोज़ है। लेडी हेल्थ वर्कर्स चेरिंग क्रॉस पे धरना दिए हुए हैं। उनके मुतालबात यही हैं कि सर्विस स्ट्रक्चर बेहतर किया जाए, पेंशन्स जो है वो उनको दी जाए, उनकी पे जो है उसमें इजाफा किया जाए, क्योंकि अरसा 20-25 साल पे स्केल के ऊपर काम कर रही हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स की सदर हमारे साथ मौजूद है रुखसाना, मुझे बताइएगा आपका धरना जो है वो 2 दिन हो गया है, दूसरा दिन है कि जारी है। हुकूमत के साथ आपके कोई मुतालबात हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तीसरा दिन है ये हमारा एहतजाज यहाँ पर जारी है। हुकूमत ने पहले दिन हमसे रब्ता किया, लेकिन वो एक खाली कागज़ का टुकड़ा दे रहे थे, लेटर या नोटिफिकेशन नहीं देना चाह रहे थे। 26-27 साल हो गए सर्व करते हुए, अभी तक 5वें और 10वें स्केल में सिर्फ 20,000 रुपये तनख्वाह पे 20 ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मुल्क में डेंगू आया, मुल्क में पोलियो आया, मुल्क में कोरोना आया, सफ़े अव्वल पर लेडी हेल्थ वर्कर्स ने अपने ये सारी खिदमात सर अंजाम दी और जानों के नजराने भी दिए। क्या हमारा हक नहीं बनता कि 25-27 साल सर्विस करने के बाद हमें भी अपग्रेड किया जाए, हमें भी स्केल्स बढ़ाए जाए, हमें भी पेंशन दी जाए। जो लोग रिटायर हो चुके हैं 60 साल की उम्र में, उनको कोई पेंशन नहीं दी जा रही। अगर उनको नहीं दी जा रही तो ये लोग जो 60 साल के करीब हैं उनको कैसे पेंशन मिलेगी। 25% इजाफा तनख्वाहों में फेडरल गवर्नमेंट ने किया, पंजाब गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? हमारा मुतालबा है कि 25% इजाफा किया जाए, पेंशन दी जाए, स्केल्स अपग्रेड किए जाए, प्रमोशन दी जाए। अगर हमारे ये मुतालबात पूरे नहीं किए जाते, कार्रवाइयों का सिलसिला जारी किया हुआ है वो ख़त्म नहीं किया जाता। इस बारे में अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पाकिस्तान की माहौल दोस्त कोशिशों का एतराफ़। पाकिस्तान की माहौल दोस्त काविशों पर अपने ऑफिशियल पेज पर वीडियो जारी कर दी। 1 मिनट 21 सेकंड्स की वीडियो में हुकूमत के ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए उठाए गए इक़दामात की निशानदही की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि PTI की माहौल दोस्त पॉलिसीज़ की दुनिया भी मोतरिफ है। कोरोना वबा के दौरान हमारे ग्रीन रिकवरी प्रोग्राम और क्लाइमेट एक्शन प्लान को आलमी सतह पर पजीराई मिली। इससे कबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान के माहौल दोस्त इक़दामात की तारीफ़ की और पाकिस्तान के माहौल दोस्त इक़दामात पर 1 मिनट 21 सेकंड की वीडियो जारी की। और अब कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से। मुल्क भर में महंगाई की लहर जारी है। फैसलाबाद में टमाटर, आलू, दाल, मूंग सब कुछ ही महंगा हो गया। दाल माश 2 रुपये 10 पैसे महंगी हुई, जबकि सब्जियों की कीमतें भी कम ना हुई। नुमाइंदा GA तनवीर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बताइएगा गुलाम अब्बास, क्या सूरत हाल है फैसलाबाद में महंगाई की?
जी, महंगाई की बढ़ती हुई शरह जो है पाकिस्तान में आसमान को छू रही है। एक हफ्ते में अंडे 16 रुपये 38 पैसे महंगे में, चीनी फ़ी किलो जो है 1 रुपये 68 पैसे महंगी हो चुकी है। और जो इदारा आदाद व शुमारियात उसका कहना है कि रेट मज़ीद जो हैं वो हाइक करेंगे। पब्लिक जो है परेशान है, हुकूमत सिर्फ नए पाकिस्तान के दावे कर रही है। लोग इस वक्त जो हैं वो एहतजाज की जो है वो कैफियत बनाने की तरफ जा रहे हैं। जानते हैं यहाँ पे भाई मौजूद हैं, क्या ख़रीद रहे हैं आप? देखिए जी, अंडे वगैरह और चीनी वगैरह यहाँ पर लेने के लिए आया था, लेकिन मैंने जब जैसे ही उनकी कीमत वगैरह सुनी है तो मेरे तो होश ही एकदम से उड़ गए कि भाई गर्मी मौसम वगैरह चेंज हो रहा है, उसके बावजूद इतनी महंगाई। ये हुकूमत, इस हुकूमत से तो महंगाई का जिन्हें ऐसा बेकाबू हुआ है, इनके काबू में नहीं आ रहा है। जब हमने शहर में लोगों से बात की है तो हर बंदे का ये कहना है कि हम कहाँ जाएं, सुनने वाला कोई नहीं है। महंगाई जो है वो अरूज को पहुँच रही है और अगर यही सूरत हाल है तो फिर लोग फैसलाबाद में महंगाई की सूरत हाल से तनवीर आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। क्वेटा में भी यही सूरत हाल है, महंगाई से शहरी परेशान है। मजीद बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा आबिदा बलोच हमारे साथ हैं। आबिदा बताइएगा, क्वेटा में शहरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, अगर महंगाई के हवाले से बात की जाए तो मुल्क के दूसरे शहरों की तरह क्वेटा में भी कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनकी जो कीमतें हैं वो बढ़ गई है, जिनमें चीनी, दालें समेत जो घी है उनकी कीमतें हैं उनमें इजाफा किया गया है। ताहम कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनकी जो कीमतें हैं वो मुस्तकिम है। इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं कि महंगाई के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल गरीब की पहुंच से तो बिल्कुल बाहर हो गया। अब घी महंगा हो गया, आटा देखो, आटा भी महंगा हो गया। चीनी तो 100 रुपया हमारे आम स्टोर में मिल जाती है और चीनी भी वो पाउडर की शक्ल पे है, बिल्कुल चाय को तो बिल्कुल मिठाई करता ही नहीं है। बाकी सब्जियों को देखो, कोई भी सब्जी हुए सिवाय टमाटर की, टमाटर सस्ते हुए, बाकी तो हर चीज़ महंगाई है। जी बिल्कुल, आपने सुना जो शहरी है उनका यही कहना है कि चीनी हो चाहे वो आटा बहुत हो, शुक्रिया आपका। उनकी कीमत। बात करेंगे हब रैली की। कराची के करीबी शहर हब में दिल वालों का मेला सज गया। एडवेंचर से भरपूर इवेंट हब रैली में 4 व्हील और बाइक रेसर्स ने फन के जौहर दिखाए। खवातीन ने भी अपनी महारत से सबको हैरान कर दिया। दिफाई चैंपियन तुष्ना पटेल एक बार फिर बाजी ले गईं। हब जीप रैली का रंगारंग आगाज हो चुका है। रैली में कई नामी ग्रामी ड्राइवर्स शरीक हैं। शायकीन की बड़ी तादाद भी ड्राइवर्स का हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद है। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह से। जी शाहरुख, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ हब बलोचिस्तान में और हब रैली 2021 का आगाज़ हो चुका है और बड़ी तादाद में यहाँ पे रेसर्स 50 अबव रेसर्स यहाँ पे मर्द खवातीन समेत मौजूद हैं। पहले जो है वो खवातीन की रेस हुई, उसके बाद फिर जो स्टॉक कैटेगरी है उसकी रेसेस जो है वो उसका सिलसिला जारी है। अभी हमारे साथ फैमिली मौजूद है जो कि 1.5 घंटे का सफ़र करके यहाँ पे पहुँची और हब रैली को देखने के लिए आए हैं। हमारे साथ जी मुझे बताइएगा कि आप ऑल ओवर दी कराची यहाँ पे मौजूद है, क्या कहेंगी? नहीं, इतना सुना है रैलीज के बारे में, तो मेरा भांजा पार्टिसिपेट कर रहा, ही हैज़ अरेंज्ड दिस रैली, आसिफ इमाम, तो मैं इसके सपोर्ट में आई हूँ और आई हैव कम टू सी कि ये किस तरह से यहाँ में रैली होती है, सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर पीपल हियर और इसको एज अ स्पोर्ट पाकिस्तान में एक्सेप्टेड हो और इसको चांस मिले कि जैसे क्रिकेट देखने लोग जाते हैं, हॉकी देखने जाते हैं, तो यहाँ में रैलीज देखने भी लोग आए। तो आई जस्ट वांट टू प्रोमोट इट लाइक दैट वे एंड आई एम हियर टू सपोर्ट। शाहरुख, बहुत शुक्रिया आपका। और सिंध की साइकिलिंग टीम में शामिल होने के लिए 2 दरिया क्लिफ्टन में ट्रायल्स मुकाबलों का सिलसिला जारी है। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों को पहले सिंध की टीम में फिर नेशनल टीम में शामिल होने का मौका मिलेगा। साइकिलिस्ट का कहना है हुकूमत सरपरस्ती करे तो बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। मौसम की बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में 7वें रोज भी बर्फबारी। अस्तोर, बालाई हुंजा, बाबूसर टॉप में रुई के गालों की बरसात ने मौसम का हुस्न दुबाला कर दिया। हरीपुर, पारा चिनार, मर्दान और किला अब्दुल्ला में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद में बरखरुद से मौसम हसीन हो गया। और बाजोड़, ज़िला बाजोड़ में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बाजोड़ के सिद्दीकाबाद और दीगर तिजारती मराकज़ में निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। निकासी आब का निज़ाम ख़राब होने की वजह से पानी सड़कों पर जमा होकर दरिया की शक्ल इख्तियार कर गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद सलीम से। मोहम्मद सलीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है बारिशों के बाद?
जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जिला बाजौर में भी तवील खुशहाली की रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। एक तरफ अगर लोग खुश हैं कि इससे मौसम खुशगवार हो गया है और कई खुशहाली से कई पैदा होने वाली बीमारियों पर काबू पाया गया है और इसी तरह फसलों को भी फ़ायदा होगा, लेकिन दूसरी तरफ निकासी आब का सिस्टम ख़राब होने की वजह से कई शहरों में जिसमें सदीकाबाद, पाटक, खार और नैत कले वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया है और वो दरिया की। मोहम्मद सलीम, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान रेलवे ने रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से अटक खोट स्टेशन तक सयाहों के लिए एक सफारी रेल चलाई है, जो कई तारीखी स्टेशन और छोटी बड़ी सुरंगों से होते हुए मंगलोर के पहाड़ों के दरमियान से गुजरती है। सुरंगों से गुजरते हुए सयाह शानदार माजी में खो जाते हैं। नुमाइंदा अल्लाह दिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अल्लाह दिता, आगाह कीजिएगा, लोग इस एक्सपीरियंस को देखकर कितना खुश हो रहे हैं? जी, पाकिस्तान रेलवे ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सफारी ट्रेन का आगाज़ किया है और शहरियों का संडे भी खूब उसको एंजॉय होता है। संडे को फंडे बनाने के लिए शहरी आज सफारी ट्रेन के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। बताइएगा जी, कैसा सफ़र है और कहाँ की विज़िट का मौका मिलेगा आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमारे लिए जो है ये सफारी जो ट्रेन है इसका वो एक किया, क्योंकि वैसे तो ट्रेन में हम लोग जो है वो उस तरह से हमने सफ़र किया हुआ नहीं है। फ़र्स्ट टाइम सफारी ट्रेन जो है हमारे लिए, जो टूरिस्ट के लिए स्पेशली जो है इन्होंने वो किया है। तो इसमें ये है कि ये एक तो हमारा संडे बहुत अच्छा, इसमें वीकेंड हमारा अच्छा गुजरेगा। आज संडे को खूब फंडे बनाना है जी, बहुत ज़्यादा। मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आई हुई हूँ और बहुत इंजॉय कर रही हूँ इसको। पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया अल्लाह दिता आपका। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की मशहूर सौगात रबड़ी की मिठास दूर दराज के लोगों को यहाँ खींच लाती है। रबड़ी किस तरह बनाई जाती है, जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम शब्बीर आराई से। गुलाम शब्बीर, बताइएगा किस तरह से बनती है ये रबड़ी? इस वक्त में रबड़ी मैन्युफैक्चर कैसे होती है और यहाँ पे किस तरह से इसको बनाया जाता है। दूध आता है, दूध के बाद कढ़ाई है, कढ़ाई के बाद इसमें चीनी जलती है और क्या क्या चीज़ें डलती हैं। कैमरामैन नदीम को कहूँगा कि मशहूर सौगात जो है हैदराबाद की रबड़ी, जो कि लोग बहुत पसंद से खाते हैं और यहाँ से लेके जाते हैं अपने अपने शहरों में, वो बन रही है। इस तरफ देगची में आप देख सकते हैं कि दूध जो है, मलाई वाला दूध है, वो किस तरह से इसको जो है कढ़ाया जा रहा है और इसका कितना टाइम पीरियड होता है और कितने टाइम पीरियड में ये जो है वो मुकम्मल हो जाती है और क्या क्या अज्जा इसमें डलती है। आप हमें बताइएगा थोड़ा कि ये किस तरह से बनाते हैं रबड़ी आप? भाईजान, हम 20 किलो दूध डालते हैं कढ़ाई में, उसके बाद उबाल देते हैं, फिर पकाते रहते हैं, लच्छे साइड पे होते जाते हैं। जब शीरा खुश्क हो जाता है उसके बाद में चीनी डाल देते हैं। चीनी डालने के बाद फिर निकाल देते हैं, कढ़ाई में से निकाल के फिर तेल में लगा देते हैं, फिर थोड़ी देर अंदर भेज देते हैं, फिर भेजते हैं। हैदराबाद की ये बहुत अच्छी और मशहूर है। मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी रबड़ी यहाँ से जो है वो खा के फिर निकलूँ। जी, गुलाम शब्बीर हमें बता रहे थे कि हैदराबाद की मशहूर रबड़ी किस तरह बनती है, किस तरह कढ़ाव में दूध डाला जाता है, फिर उसे चलाया जाता है काफ़ी देर तक। उबाल आने के बाद उसे में चीनी मिलाई जाती है और उसके बाद गर्मा गर्म और लजीज रबड़ी तैयार हो जाती है, जो कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बेची जाती है। आगे बढ़ाएं। आम खबर दें आपको, सिंध पुलिस में पिछले 7 रोज के दौरान कोरोना के 94 मुस्बत केसेस सामने आए हैं। कोरोना से मुतासरा अफसरान जवानों की तादाद 6250 हो गई है। कोरोना के खिलाफ फराइज की अदायगी के दौरान 24 पुलिस अफसरान और जवान शहीद हुए हैं, जबकि जेर इलाज अफसरान और जवानों की तादाद 122 हो गई है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शुएब बर्नी से। शुएब बर्नी, क्या तफसीलात हैं? जी, देखें कराची में और पूरे सूबे सिंध की अगर बात कर ली जाए तो जो पुलिस एहलकार अपने फराइज की अदायगी करते हैं, इस दौरान में पुलिस एहलकार और अफसरान के कोरोना केसेस पॉजिटिव आए हैं, यानी कि मुस्बित आए हैं। कोरोना केसेस की जो सिंध पुलिस के अफसरान और जवानों में अब कुल मजमूई तादाद है वो 6250 तक जा पहुंची है, जबकि फराइज की अदायगी के दौरान 24 पुलिस अफसरान और जवान जो हैं, जिसमें मुख्तलिफ रैंक के अफसरान भी शामिल हैं और जवान भी शामिल हैं, वो शहीद हो चुके हैं, इंतकाल फरमा चुके हैं। अब इस वक्त सिंध पुलिस के एहलकार है, उनकी तादाद इस वक्त 122 है, जो कि जेर इलाज है। और अब तक 6104 अफसरान और जो जवान हैं, अब तक 6000 से ज्यादा अफसरान कोरोना का शिकार हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया शुएब बर्नी, आपने आगाह किया।